In today's lecture of the function, we are dealing with the greatest integer function and fractional part function. Please, greatest integer function. ये जो फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आईआईटी में बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। इसका रिप्रेजेंटेशन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स। क्या रीड आउट करेंगे हम? बॉक्स एक्स, ठीक है। वेयर ये इन जनरली लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज आपको इसको नॉर्मल ब्रैकेट कंसीडर करना चाहिए। बट कई बार क्वेश्चन की डिमांड होती है और वो लिखना भूल जाते हैं। इन जनरली आईआईटी में लिखा हुआ मिलेगा, बट एक आध बार वो मिसिंग भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो यू हैव टू कंसीडर इट एज अ नॉर्मल ब्रैकेट, बट कभी कभी ऑप्शन के अनुसार पे आपको इसे बॉक्स भी कंसीडर करना पड़ जाएगा। बट इन जनरली ये लिखा हुआ मिलता है बॉक्स, मतलब बीच में डॉट लगा देते हैं, इज GIF. GIF means greatest integer function. Now, what is the greatest integer? Box X means greatest integer which is less than or equals, ठीक है। जनरली आप जो वर्कआउट करते हैं वो है बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये वर्किंग होगी हमारी, ठीक है। अब आप कंसीडर करेंगे कई चीजों को, उसके बाद हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, हर चीज पे बात करेंगे, ठीक है। देखो, ये तो केवल डेफिनेशन थी, अब हम एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, नंबर लाइन सिस्टम 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। देखो, एज नेम सजेस्टेड, बॉक्स एक्स मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका क्या मतलब है कि बॉक्स का जो फाइनल आउटपुट है इज इंटीजर। बात समझ में आई? यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है, यहां पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू कि ये होता है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या है, कि बॉक्स एक्स का जो फाइनल आउटपुट है वो इंटीजर आएगा। अब व्हेन एक्स इज इंटीजर, प्लीज, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3, व्हाट अबाउट द बॉक्स एक्स? अब हम डेफिनेशन वाइज चले। ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेफिनेशन कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इधर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो यहां पे इक्वालिटी की कंडीशन होल्ड कर जाएगी, यस और नो? क्योंकि लेस देन भी है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 भी है, बट इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? 3, यस और नो? So this final output is 3. Whenever your x is 2.99999, अब जब आप बात करते हैं बॉक्स पे, बॉक्स x मीन्स बॉक्स ऑफ 2.9999। अब ये क्लियर है कि कोई भी इंटीजर इस x के इक्वल तो नहीं है, हाँ या ना? डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, होना है वो इंटीजर ही चाहिए। तो आपके लिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो 2.999999 कहीं यहां है, हाँ या ना?
अब जब आप इस पे बॉक्स अप्लाई करेंगे, इससे पहले अब ये x के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसके पहले 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है बोलो जरा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? मीन्स if number is not integer, just before that integer is the answer. Just before that integer. If you can visualize it, what about the x is 2.0001? Then also your box x is box 2.0001. It will be also considered as आप 2 और 3 के बीच में कोई से भी वैल्यू को पुट करो, योर फाइनल आंसर विल बी 2. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? बोलो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ योर एक्स इज, अभी मैं आगे वर्कआउट करूंगा, इफ योर एक्स इज बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, इट विल बी ऑलवेज लो लोएस्ट इंटीजर। ओके, हम लोग वर्कआउट करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोल दो। तो मुझे आंसर करें जरा। बॉल गोज टू प्रांजल। प्रांजल, बॉक्स ऑफ -3.78, ये कितना आएगा? माइनस। बिल्कुल सही। आप हमेशा एक बार दिमाग में मार्किंग देख लें, उससे पहले वाला इंटीजर आंसर करें। इज इट क्लियर? अब ऑन दिस बिहाफ वी आर गोइंग टू, अब आप एक चीज समझना कि जब आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू का सपोर्ट लिया है, देन आई विल टेल यू कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के सपोर्ट को ध्यान रखना, ठीक है? अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। फॉर दैट let's draw the chart. Atiman, when x is the element of closed interval 0 to 1, what will be the answer? Box क्या हो? 0। ये बात सबको समझ में आई? आप ध्यान दें, क्लोज इंटरवल 0 है और ओपन इंटरवल 1 है, तो 1 तो इंक्लूड है ही नहीं। 0 पर ये 0 करेगा भाई, क्योंकि 0 तो इंटीजर है, और 0 और के बीच कोई भी नंबर लोगे, योर फाइनल आउटपुट विल बी 0 ओनली। यस और नो? क्लियर है सबको? रिद्धि, पलक, प्रज्ञा। अब इसकी वैल्यू है 0, तो नाउ बॉल गोज टू प्रज्ञा। अगर मैं क्लोज इंटरवल 1 से 2 हूं, ओपन इंटरवल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? पेपर रख, उस पे ड्रॉ कर। 1 से 2 के बीच में हो तो कहाँ आओगे, और 1 पे होगे तो कहाँ आओगे? देखो, जब आप लोग कॉपी पे लिख करके करोगे ना, ध्यान रखना बेटा, इट इज नॉट एन हिस्ट्री। आपको कॉपी पे वर्क करना ही पड़ेगा। क्लोज इंटरवल 3 to 4, पलक। क्लोज इंटरवल 2 to 3, स्नेहा। मिस्टर एथलीट, क्लोज इंटरवल -1 से 0, -1। आप सबको ये दिख रहा है कि ये दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर में लोएस्ट पे मैंने क्लोज किया है, तो उसके बीच में जो भी है वो लोएस्ट इंटीजर ही मिल रहा है। यस और नो? नाउ
ड्रॉ द ग्राफ प्लीज। ध्यान देना सभी लोग। Let's start. When your x is 0, the value is 0. In between 0 and 1, your value of y is 0. This is 0. Yes or no? जैसे ही वो 1 पे आया, बॉक्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी अनुकृति? जैसे ही ये 1 हुआ, ये यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? राघव, अब राघव का माइक है। प्रणय, 1 और 2 के बीच में है, एंड इट्स वैल्यू इज 1, यस और नो? 2 ओपन 1, ये बात किसी के ना समझ में आई हो तो वो पूछ ले। प्रियांजल, मेधा, पक्का, आर्ची, कनक, हारिका, हर्षित। अब जैसे ही 2 पे आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? हर्षित, जैसे ही x की वैल्यू 2 होगी, बॉक्स x कितना देगा? हाँ हाँ, थोड़ा तेज बोल बेटा, आज आवाज नहीं आ रही। हाँ, 2 देगा। 2 इतना बहुत फोकस करने पे सुनने में आ गया। हाँ, 2। अब 2 से 3 के बीच में है, देन 2। देखो, इफ इट इज इन बिटवीन 2 consecutive integer, your value is the lowest one. At the moment you are getting 3, it is 3. It is moving from 3 to 4. At the moment 4, it is moving upward 4, and so on. कहीं तो अब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। When you are between -1, -1 पे आपको ये -1 देगा, और -1 और 0 के बीच में ये -1 देगा। -2 पे -2 देगा, और -2 और -1 के बीच में ये -2 देगा। दिख रहा है? Isn't it a step function? This is also known as step function. ठीक है? Now, what about its domain? Domain तो सभी जगह डिफाइंड है। Domain is all real number and range is only integer. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फाइनल आउटपुट भाई आपने डिफाइंड ही यही किया है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। फाइनल आउटपुट इज आई, इंटीजर। अब मैं आपसे यहां पर एक चीज पूछना चाहता हूं। बॉल गोज टू आयुष। व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट एट x is equals to 3? बोलो। टेंस टू 4। ठीक है, प्रियांजल माइक वर्क कर रहा है? और इसका माइक अतिमन, राइट हैंड लिमिट एट x is equals to 3। आर्ची,
टेंस टू 3 और एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान दें, जब आप 3 प्लस एच, इसीलिए मैंने बहुत सारी बातें पहले ही बता दिया बेटा, यहाँ मुझे बतानी नहीं पड़ेंगी और सब लोग थे। जब आप 3 प्लस एच पे बात कर रहे हो तो दिस इज योर वैल्यू। बात समझ में आई? एफ ऑफ 3 प्लस एच, और ये और कहीं नहीं है, 3 ही है। हारिका, प्रॉब्लम ये क्लियर है? एनीवन, मेधा, मल्हार, माही, इनको तो चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। कनक, स्नेहा, नेहा, ये कहाँ गई? इसकी तो आवाज बुलंद है। हाँ, व्हाट अबाउट LHL at x is equals to 3? Ball goes to Harshit. Tends to 2 और exactly 2? नहीं ठीक है, आप लोग टेंस टू 2 भी बोल रहे हैं। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो अगर मैं 3 माइनस एच, जैसे ही 3 से छोटा हुआ वो मुझे 2 ही देगा बॉक्स। अब मैं 2 पे मूव नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्टली 2 हूं। यस और नो? दोनों ही लिमिट का एग्जिस्टेंस है, दोनों ही लिमिट का एग्जिस्टेंस है। बट क्या लिमिट का एग्जिस्टेंस है? नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। और अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है तो बट ऑब्वियस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यस और नो? देखो, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बढ़ा रहा हूं भाई, इसीलिए मैंने कहा था कि हर चीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट एफ ऑफ 3? दिस इज 3, isn't it continuous from right hand side? Continuous from right hand side। अब आप खुद भी देख लें कि हर इंटीजर पे राइट हैंड साइड से तो कंटिन्यूअस आ ही रहा है ग्राफ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। ओवरऑल दिस ग्राफ इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। अब देखो, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। दिस ग्राफ इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। फंडामेंटल क्लियर और नॉट? मिस्टर एथलीट, and if it is discontinuous at integers means it is not differentiable at integer, क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी की पहली कंडीशन थी it should be continuous। yes or no? अब समझ में आया ये सारी चीजें? अब हम इसके लिए वर्कआउट करते हैं प्रॉपर्टीज पर। बेटा तसल्ली से देखो, जब मैं आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रहा हूं तब हम लोग जो पूरी बातचीत करेंगे उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, अगर हम और आप इस जगह पे ध्यान देते हैं प्रॉपर्टीज, व्हाट अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन है, जहां मैं आई वर्ड यूज करूंगा, आई मींस इंटीजर। बॉक्स एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर माइनस इंटीजर। इंटीजर के अलावा आप कोई भी नंबर लोगे तो बॉक्स एक्स हमेशा एक्स से लेस रहेगा। इज इट क्लियर? बाय डेफिनेशन ही है। एंड बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो।
अब एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं यहां। इफ यू आर 0 1 2 3 4, let us suppose your x is 3.8. What about the value of x minus 1? That is 2.8. आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि जो बॉक्स एक्स है वो इन बिटवीन आया, आया ना, दिख रहा है। अगर आप इस जगह पे ये भी कंसीडर करें 0 1 2 3, that is your x is 4, तो बॉक्स एक्स भी 4 हो गया। और आप देखें x माइनस 1 यहां है, आया ना। इट मीन्स your box of x is always less than equals to x but greater than x minus 1. लिमिट के तो बहुत अच्छे क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। ये बात इन दोनों एग्जांपल से क्लियर होती है कि नहीं होती है? बोलो बेटा जी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स ऑफ x प्लस आई। आई इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट विल बी योर बॉक्स x प्लस आई। आप में से कोई कहेगा कि सर बात समझ में नहीं आई। मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं है, जबरदस्ती अपन नहीं करेंगे। हम कहते हैं लेट इट बी बॉक्स 3.4 प्लस 9। अगर हम बॉक्स के अंदर इसको ऐड कर देंगे तो इट विल बी 12.4, और 12.4 का मतलब आपको पता है बॉक्स के लिए यस और नो। अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, दिस इज 3.4 प्लस 9। 3.4 का क्या बॉक्स है? प्लस 9 इज। ध्यान रखना, गलती से भी जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं उसके अलावा अगर आपको यूज करें तो उसको जनरलाइज चेक जरूर कर लेना। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हैं बेटा यहाँ। जैसे यहां पर जब हम बताते हैं तो कई बच्चे ये भी कर लेते हैं कि सर आई एक्स, तो मैं वो लिख भी दे रहा हूं नॉट इक्वल्स टू आई इंटू बॉक्स। ये मत करो। रीजन, लेट अस सपोज आप 2x पे बात कर, इफ x is your 1.4, your box 2x is 2.8, which is 2, and when x is your, तो आप इसको कह सकते हो क्या, ये क्या आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो हो गया। बट इफ x is your 1.6, बहुत सही। ऐसी कोई हरकत ना करे। बॉक्स बहुत प्यार मोहब्बत से खेलने वाला बॉलर है। आप एज अ बैट्समैन बहुत अच्छी तरीके से खेले। हमें आज भी याद है, देखो मैं तो मेरे टाइम के बॉलर से ही बात करता हूँ। ग्लेन मैकग्राथ ऑस्ट्रेलियन टीम का एक बहुत बढ़िया और कंसिस्टेंट बॉलर था। एक ही जगह, मतलब हमने ये देखा कि अगर वो चाहे तो एक ही जगह 6 के 6 बॉल खिला करके एक जैसे बॉल निकाल सकता था। एक टूर्नामेंट में राहुल द्रविड़, मतलब पहले तेंदुलकर आउट हुए और उसके 1 या 2 बॉल बाद राहुल द्रविड़ सेम बॉल पे आउट हुए।
ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बस तेंदुलकर के स्थान पर द्रविड़ रिप्लेस हुआ। ये बहुत आराम से खेलने वाला चीज है बेटा, तब ये आपका बहुत अच्छा साथी बनेगा, ये भी बता रहा हूँ। मतलब डरने की बात नहीं है, आराम से खेलना होगा इसको बस। अब मैं आपके साथ जो वर्कआउट कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। फिफ्थ प्रॉपर्टी, box of x, box of minus x is minus of box x when x is integer। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आई, बताऊंगा कोई बात नहीं, आ जाओ एग्जाम्पल। हमेशा x को पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है, अब की x को नेगेटिव ले लूं, इंटीजर लेना है, लेट x इज -4, आ जाओ, -4, दिस इज योर +4, इज योर। अब माइनस ऑफ बॉक्स x चेक कर लेते हैं, दिस इज माइनस, isn't it? बोलो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बॉक्स x -1 when x is not the element of integer, means r minus it। आप कहेंगे कैसे सर, मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, let x is -4.3, box of -x, this will be minus of -4.3 means 4.3 means yes or no। अब आप देखें व्हाट अबाउट माइनस ऑफ बॉक्स x -1, तो माइनस ऑफ -4.3 और -4.3 का जो बॉक्स है वो -5 देगा। आप में से कोई कहेगा नहीं समझ में आया, तो मैं कहूंगा नंबर लाइन पर मार्क कर लो बस -4.3। अब आप देखें इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, माइनस बॉक्स x इज माइनस ऑफ बॉक्स x -1, यस और नो? क्लियर कट है? नाउ दिस कैन बी रीथिंक एज, चलो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। दैट इज बॉक्स ऑफ -x is minus box x when x is the element of integer, means box x plus minus of box x is 0 when x is the element of integer, yes or no? तो बोलो। and box of -x is minus of box x -1 means box x plus box of -x is -1 when x is not the element of integer, means x is the element of r minus integer। देखो मेरे बच्चों एक बात समझना, ये जो चीज है, अब अगर आप सोचोगे, यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, fx is equals to box of x plus box of -x is always discontinuous at x is the element of integer। You have to verify,
मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूं, मैं यहाँ ये लिख देता हूं वेयर बॉक्स इज GI। प्लीज ध्यान देना सभी लोग, समझना, एट द मोमेंट आप इंटीजर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, होगी कि नहीं होगी बोलो। और राइट हैंड लिमिट के लिए I प्लस एफ रखेंगे, I प्लस एच, अरे हाँ या ना, I प्लस एच में H 0 तो नहीं है, अरे अनुकृति H 0 होता है क्या? हाँ, इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ना, बिना सिंप्लीफाई किए थोड़ी 0 पुट कर देंगे, फिर I और I प्लस एच में अंतर ही नहीं रहेगा। प्लीज सभी लोग ध्यान देना, हर्षित जैसे ही आपने I प्लस एच रखा, ये इंटीजर नहीं है, अब बॉक्स एक्स प्लस माइनस बॉक्स एक्स ये आपको -1 दे देगा, हाँ या ना। अरे बात नहीं समझ में आई प्रियांजल? आज इसका भी माइक काम नहीं कर रहा है सर। प्रियांजल, प्रणय, प्रणय, चलो सॉल्व करो। When x is I, f of I is equals to box I plus minus I is, yes or no? I का मतलब इंटीजर है, हाँ। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, f of I प्लस एच। अब आप में कोई I पे नहीं समझ पाए तो I को 2 ले लेना, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। मैं 2 लेने लगा था, लेकिन मैं तो I को ही समझाना चाह रहा हूं। I प्लस एच माइनस ऑफ I प्लस एच, दिस इज -1। आप कहेंगे वाई, मैं कहूंगा बेटा दिस इज नॉट। अब बात समझ में आई प्रणय? अब अगर नहीं समझ में आई है तो आपको यहां चेक नहीं करना, आपको यहां देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये नहीं समझ में आई है तो कहां देखना है? यहां 6th पॉइंट। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रणय आप बोल। अब RHL पे बात करो, आप LHL। बेटा यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं। f of I minus h, this is box of I minus h, again this is not integer, plus minus of I minus h, लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ये फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, बता चुका हूं यार, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस। देखो मैं आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन द 7th प्रॉपर्टी। अगर बॉक्स एक्स आई है
तो x इज द एलिमेंट ऑफ i टू i प्लस h, i प्लस 1 ओपन होगा i पे। सर हमें तो बात बिल्कुल नहीं समझ में। आओ एग्जाम्पल लेते हैं और हमें सोचना पड़ेगा बेटा। बॉक्स ऑफ एक्स इज 2। अब सोचो कि तुम्हें नंबर लाइन सिस्टम पे बॉक्स एक्स कब 2 मिल सकता है। सोचो 2 पर 2 देगा, 2.1 पे भी 2 देगा, 2.99999 तक 2 देगा, यस और नो। अब याद रह जाएगा। वैसे भले ना याद रहे, देखो बेटा बेसिकली आपको इन एग्जांपल्स को याद करना है, तब आप प्रॉपर्टी याद कर पाओगे। अब हम बात करते हैं आयुष से। आयुष, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब और आप बात करने जा रहे हैं हाउ। देखो जब कभी भी यहां पर बात करनी हो, यू हैव टू थिंक इट ऑफ लाइक दैट वन प्लीज। लीस्ट इंटीजर, क्योंकि बॉक्स एक्स है तो इंटीजर, which satisfy this condition। वो लीस्ट इंटीजर सोचो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 3 दिखता है हाँ या ना? आप कहेंगे सर लीस्ट क्यों सोचा? भाई ग्रेटर है तो उससे बड़ी वैल्यूज तो हमेशा सेटिस्फाई करेंगी ना, यस और नो। अगर आप लीस्ट निकाल लाए तो आपको ग्रेटर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी करेगी। तो फिर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आपका दिमाग ये चलता है, यू विल गेट बॉक्स एक्स शुड बी 3, हाँ या ना? आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। When I will get this condition, तो आपको आंसर आता है भैया एक्स 3 पे ही 3 मिलेगा, हाँ या ना? अब आपका आंसर आ गया, आया कि नहीं आया बोलो। अब बेटा जब लीस्ट उसके बाद बड़ी पे नहीं आएगा क्या? इक्वल टू सिंबल है कि ग्रेटर देन सिंबल है, ये बता दे पाए मेन में। हाँ भाई आप इक्वल टू सोचते ही है तो मत भूल जाओ ये ग्रेटर है। 5 रख के देख ले बेटा। नाउ इट इज box x is greater than I, means x is the element of close interval I plus 1 to infinity. Is it clear? Now, ninth, box x greater than equals to 2. Arika, solution बोलो। बिल्कुल, close to infinity, very good। So we can conclude it कि box x is greater than equal to I, means x is the element of I close I to infinity। Now ball goes to Atiman. Box x is less than 2, बोलो।
नहीं, मुझे तो आंसर बताओ पहले। टू ओपन क्लोज, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। देखो, फॉर लेस देन यू हैव टू सर्च फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू, which satisfy this condition. Okay, अब greatest value आई 1, find the greatest value find the greatest value of x for which we will get box x। आप में से कोई कहेगा सर ग्रेटेस्ट क्यों ढूंढ रहे हो, कभी लीस्ट ढूंढते हो कभी ग्रेटेस्ट ढूंढते हो। बेटा यही चीज तुम्हें सोचनी होगी, दैट इज व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर ग्रेटर देन ऑप्शन यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू, क्योंकि अगर वो लीस्ट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा तो उससे ग्रेटर वैल्यू के लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यस और नो। और इसी तरीके से अगर वो लेस देन के लिए है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई कर जाएगा उससे लेस सारी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। अब आप ये देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी इसकी 1.99999999, वो कितनी बार तक 9 बोलोगे भाई, इसीलिए हमने उसके लिए कह दिया आंसर दैट इज x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से टू ओपन। ये माइनस इंफिनिटी क्यों लगाया अनुकृति, समझ में आई? पक्का? तो इसी चीज को मैं इस बात से कंक्लूड कर सकता हूं, बॉक्स x इज लेस देन i implies x is the element of minus infinity to I open। अब आंसर करेगी अनुकृति। अनुकृति, बॉक्स x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, बोल। सोच ले, आंसर गलत। बॉल गोज टू ऋतिक। ओपन क्लोज, x is the element of minus infinity to 3 ओपन। भाई अब की सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 2 जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और ग्रेटेस्ट जब वो x इज द एलिमेंट ऑफ 2.99999, x इज इक्वल टू 2.9। बात समझ में आ रही है ना कुत्ती? अब आप लोगों में से बहुतों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों कहा था कि भाई बॉक्स को बहुत सावधानी से टेकल करना होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी है बेटा बॉक्स में। तो बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू I, it means it will move from minus infinity to I plus 1। अब एक 12th रिजल्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 9 ओके एंड इक्वेशन 11, इन दोनों को मैं एक समअप ले रहा हूं। इफ इट इज I1 इज लेस देन इक्वल्स टू बॉक्स x इज लेस देन इक्वल्स टू I2, इसका मतलब होगा I1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन I2 प्लस 1। आप में से कोई कहेगा नहीं बात समझ में आई, मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू बॉक्स x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 पे काम कर लो, अपने आप पता।
तसल्ली से हौले हौले इन दोनों को लो। यहां का मतलब है 3 इज लेस देन इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, implies box x is greater than equals to 3, means your x is the element of 3 to infinity, yes or no? अरे बोलो। और यहां पर आपके सामने है बॉक्स x is less than equals to 7, means x is the element of minus infinity to 8 open, आया ना? अरे ये लिखा है ना 11th प्रॉपर्टी, देख लो। देखो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आपको वापस से देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना जानते हैं, बहुत बार नंबर लाइन पे मैंने इंटरसेक्शन दिलवा दिया है। अब आप खुद देख लें कि अगर आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो आपके ये स्टेप्स बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे। देखो, स्टेप सेविंग इज नॉट द ओनली एम। पहला एम होता है क्वेश्चन का करेक्ट होना, ठीक है। बट व्हाट आई थिंक ये स्टेप क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ 13th प्रॉपर्टी प्लीज, बॉक्स ऑफ बॉक्स एक्स प्लस तरीके से बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस बॉक्स जेड इज बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस बॉक्स जेड। भैया जीआईएफ चल रहा है तो बार बार नहीं लिखूंगा। देखो बेटा, प्रूफ समझना। लेट बॉक्स ऑफ जेड, ये तो इंटीजर होगा, इज i3, तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस i3 लिख सकता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बात कर रहा हूं। मीन्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस i3, लेट बॉक्स वाई इज i2, तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस i2, क्योंकि भाई इंटीजर तो बाहर आ जाता है बॉक्स से, कोई दिक्कत ही नहीं है। दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होगा, यस और नो बोलो, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्लीज, कोई भी नंबर है 3.8, इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, यह है फ्रैक्शनल पार्ट। यह है आपका x, x इज नथिंग बट बॉक्स x, और फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है ये। दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आप कहेंगे सर ये तो आपने नॉर्मल से एग्जांपल ले लिया, कुछ और समझाओ। मैं कहता हूं बेटा, -3.8 लो। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बात करेंगे तो बॉक्स लगते ही -4 देगा, एंड दिस इज 0.2, यस और नो। दिस इज योर x, दिस इज योर बॉक्स x,
दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. अब आप कहेंगे सर ये तो आपने नॉर्मल वे में लिख दिया, आप देख लेना. जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा x माइनस बॉक्स एक्स के फॉर्मेट में आएगा. यस और नो? बोलो. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. जीआईएफ पे हम बात करेंगे. दोनों के क्वेश्चंस हम एक साथ मूव कराते हैं. ठीक है. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, as name suggested, it is the fractional part of anything. प्लीज हमारे पास क्लियर कट निकल करके आ गया. फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस सिंबल. दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. रीडिंग एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल. और 14th प्रॉपर्टी से हमने ये डिराइव भी किया कि इस फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली होता क्या है. ये फ्रैक्शनल पार्ट तो आ गया, बट इसको हमें देखना होगा x माइनस बॉक्स ऑफ x के टर्म, वेयर बॉक्स इज GI. स्नेहा, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? हाँ, जीरो इटसेल्फ. बिल्कुल सही कहा. जीरो कैन बी रिटन एज 0.0 which is 0 plus 0.0. इसमें कहाँ दिखता है? What about the 0.1? 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट. मतलब 0.1 itself. What about the 0.2? बिल्कुल 0.99999. What about the 1? फ्रैक्शनल पार्ट 1 होगा. बिल्कुल, क्योंकि 1 कैन बी कंसिडर्ड एट 1.0. What about the 1.1? What about the 1.99999? What about 2? अरे तो फ्रैक्शनल पार्ट बोलना, इतना बार बार थोड़ी बताऊंगा. 2.1, 2.99999. अब आप सबको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो. ये जीरो से स्टार्ट करेगा, 1 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, बट 1 कभी नहीं हो पाएगा. यस और नो? देखो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भैया वैल्यू ले और शुरू हो जाए रखना, जैसे मैंने अभी पुट किया. यू विल गेट कि फ्रैक्शनल पार्ट इज नेवर अ नेगेटिव नंबर. अब हम बात करते हैं कुछ चीजों पे. प्लीज समझते जाओ, मजा आए. फ्रैक्शनल पार्ट विल नेवर अ नेगेटिव नंबर. यहाँ x है, यहाँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, विच इज नथिंग बट हमेशा इसको x माइनस बॉक्स x के फॉर्मेट में देखो. आप समझो, व्हेन योर x इज बिटवीन 0 and 1, आपको फ्रैक्शनल पार्ट का नहीं पता बेटा, लेकिन आपको बॉक्स x तो पता है. बॉक्स x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में 0 देती है. यस और नो?
मतलब नंबर इटसेल्फ, जब आप 0 और 1 के बीच में होंगे तो वही नंबर फ्रैक्शनल पार्ट है। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 1 टू 2 ओपन, 1 to 2 ओपन में बॉक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दिस इज x minus 1. When x is the element of 2 to 3, your box will be 2. क्या आपको ये पैरेलल लाइन नहीं दिखाई दे रही है? आप खुद भी सोचो कि सेम चीजों की वैल्यू सेम आई थी, 0.1 पे भी, 1.1 पे भी, 2.1 पे भी। अरे हाँ या ना तो बोल दो। When x is your between -1 and 0, it is -1. When your x is between -2 and -1, yes or no? बोले। Now let's move towards the graph. ये क्लियर है कि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं जा रही। जब ये वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं जा रही तो 1 तक मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये 1 भी नहीं होगा। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1। अब 0 और 1 के बीच में ये 0 से शुरुआत होगा, 1 अप्रोच करने की कोशिश करेगा बट अप्रोच नहीं कर पाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 1 हुई, ये धड़ाम से गिरा। Isn't it discontinuous? आप ऊपर से डोमेन देखेंगे, इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज बिटवीन 0 and 1, 0 क्लोज 1 ओपन। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बॉल गोज टू प्रणय। प्रणय, फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शनल वैल्यू बोलो। फंक्शनल वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू। व्हाट अबाउट द f of 3? 0, डन। व्हाट अबाउट f of 3 plus h? h टेंस टू 0 ही रखा है हमने। हाँ, एनीवन? हाँ, मूविंग टुवर्ड्स 0 h आएगा, h टेंस टू 0, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में 0 आएगा। व्हाट अबाउट मिस्टर एथलीट 3 minus h? नहीं भाई साहब, f of 3 minus h जब आप बात करेंगे, आप यहाँ पे हैं, प्लीज सभी लोग समझने की कोशिश करें। ये है 3 minus h की पोजीशन। तो ये जैसे ही आपका h 0 की तरफ जाएगा, आप इधर जाएंगे तो मूविंग टुवर्ड्स 1 है कि नहीं है, बोलो। और जब आप 3 plus h पे हैं तो ये मूव कर रहा है 0 की तरफ, हाँ या ना? देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आपको एनालिसिस यहाँ ज्यादा करनी पड़ जाएगी, दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, चिंता मत करो। दैट इज मैप।
जनरली आई के टर्म में बात कर रहा हूं। फॉर एनी इंटीजर x is equals to I. What about the fractional part of I? अब आप दिमाग में बना लें x I की वैल्यू 3, ठीक है। अब दिमाग में रख लो I की वैल्यू 3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ I इज नथिंग बट, हमेशा समझना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x माइनस बॉक्स x। दिस इज I माइनस बॉक्स I, और बॉक्स I का मतलब I। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आएगा। व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट? या मैं लिमिट के टर्म में बाद में बात करूंगा, h को मैं 0 बाद में पुट करूंगा। h इज ग्रेटर देन 0 एंड h टेंड्स टू 0। I प्लस h के टर्म में बात करता हूं, ठीक है। I प्लस h का मतलब होगा x की जगह तो I प्लस h हो गया माइनस बॉक्स ऑफ I प्लस h। अब सोचो 3 पॉइंट समथिंग होता है तो 3 होता है कि नहीं होता? बोलो। मीन्स I, या I और I कैंसिल। One result is I plus h is h. Okay. What about the third point? I minus h. This is I minus h minus box I minus h. अब खुद सोचना, box of 3 minus h, isn't it 2? This 2 can be written as 3 minus 1. हाँ या ना? अब ये रिजल्ट्स भी आपको पूरा याद रखना है। कभी भी मैं पूछूं बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ I प्लस h, आप कहेंगे h टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। और I माइनस h, इट इज 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0, दिस विल बी h, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।